हेलो एवरीवन, जैसा कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस के क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके नालको, एमडीसी, एनसीएल जैसे जितने भी माइनिंग सेक्टर से एग्ज़ाम करवाते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। ये तो आपका सीरीज़ में एक सीक्वेंस में दिया होता है, जो कि मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड 62 जा 32 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कैट को डी बी यू का लिख सकते हैं, तो डॉग को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, सी से डी पे जाने में +1 करना पड़ रहा है, ए से बी तक जाने में +1 करना पड़ जा रहा है, टी से यू तक जाने में +1 करना पड़ रहा है। तो वैसे ही आपको डी से +1 आप जब करेंगे डी ई, तो आपका ये ऑप्शन में आएगा। ओ के बाद पी आता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। फाइंड द ऑड वन ऑड। देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें से आपको विषम करना है, तो ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो इन तीनों में आपकी एक लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ये ट्रायंगल बनाने में, यानी रेक्टेंगल ऐसे बनाने में, है ना, स्क्वायर बनाने में। बट एक सर्कल बनाने के लिए आपको एक लाइन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये विषम में आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सर्कल। ए से सी तक जाने में ई जी ए आपका किस नंबर पे आता है? तो 1 नंबर पे आता है। बी सी जा रहा है, यानी कि +2 करने पे आ रहा है, तो इसलिए जी से आप +2 करेंगे तो आई हो जाएगा, इसलिए आंसर इज बी। साउथ को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो नॉर्थ को आप कैसे लिखेंगे? तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, साउथ को उल्टा किया गया है, ऐसे लिखा गया है, तो नॉर्थ को भी उल्टा आप लिख सकते हैं। तो एच है तो पहले एच हो जाएगा, टी हो जाएगा, आर है, इसलिए आंसर इज करेक्ट आंसर इज ए। 6 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लिखा है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ऐसे ही 12 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, इसलिए आंसर इज ए सी। मेरे पिता के मेरे भाई मेरे क्या लगते हैं? तो अंकल लगेंगे, आपके चाचा लगेंगे। अगर आप लेफ्ट को दर्पण में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? तो इसको जितना भी है टी, ये चीज़ आपका पीछे में साइड में चला जाएगा, ये चीज़ आगे में चला आएगा, इसलिए इसको आंसर इज करेक्ट इज आंसर इज ए। 5 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई 2 में ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ऐसे ही 40 को आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ये सी 80। कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? तो 12 महीनों में 28 दिन होते हैं। जो ऑप्शन दिया रहेगा वहीं आपको लिखने होंगे। अब बात आती है जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो टाइगर। तो आपका आंसर इज टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मार्स को कहा जाता है। जल की राजधानी सूत्र क्या है? तो H2O। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर। बल का मात्रक आपका न्यूटन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, इसको इंग्लिश में ये से बोलते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पेगली वैक्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो मून है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑरेंज।
अब आप इंग्लिश की क्वेश्चन की बात आती है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा, रिसीव्स। सेकंड क्वेश्चन इज हैप्पी, हैप्पी को सिनेमस क्या हो सकते हैं, तो जॉयफुल। हॉनेस्ट का बिलोंग शब्द डिसऑनेस्ट। ही गोज टू स्कूल, इसलिए गोज स्कूल। ही आपका सिंगुलर है फॉर्म है, इसलिए गोज का यूज होगा यहाँ पे। एप्पल, एप्पल आपका ए से स्टार्टिंग है, इसलिए ए एन आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, ए एन एन। व्हाट इज द पास्ट ऑफ राइट, राइट को पास्ट में आप क्या कैसे लिख सकते हैं, पास्ट थर्ड फॉर्म होते हैं, तो पास्ट के सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर इज बी। हॉट, हॉट का विलोम शब्द क्या होता है, तो कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा एंड हॉट मीन्स गर्म, सो करेक्ट आंसर इज सी। इसमें से करेक्ट आंसर आपको सेंटेंस सेलेक्ट करने हैं। ही डू नॉट प्ले, ये इसलिए आंसर नहीं होगा बिकॉज ही आपका सिंगुलर नंबर है और ही के साथ हमेशा डज का यूज होगा। ही डज नॉट प्ले, करेक्ट आंसर इज बी, सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेव, ब्रेव को समार्थी शब्द क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो ब्रेव को हम, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है, तो करेक्ट आंसर इज बोल्ड। और आपके अब कब तक कंप्लीट हो, आपके जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करें, और जो भी क्वेश्चन आएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें एक बार। बुक को प्रोलर नंबर क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, तो बुक को हम लोग बुक्स लिख सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हैंड को क्या प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।